नमस्कार, मैं हूं टीना। जनक पर सबका स्वागत है। जवानगर थाना क्षेत्र स्थित दानबाड़ी आज जंग का मैदान बन गई, जहां पुलिस प्रशासन और जैन समाज के बीच लगातार विवाद चला। विवाद सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो दोपहर 2 बजे तक जारी रहा। 4 घंटे के बाद भूमि की पैमाइश हुई, लेकिन जब भूमि पर बाउंड्री बनाने के लिए खुदाई शुरू हुई तो एक बार फिर महिलाएं जेसीबी के सामने आकर खड़ी हो गई। वहां लगातार महिला व समाज के लोगों ने जमीन को लेकर अपना अधिकार बताते हुए लाडपुरा तहसीलदार को पैमाइश व बाउंड्री करने का विरोध किया। इस बीच समाज के लोगों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की और वाद विवाद हुआ। पीछे सड़क कह रहा हूँ ना। लॉन्ग शॉट बना, फोटो ले। हालात की गंभीरता को देखते हुए समाज के लोगों को पुलिस ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन लोगों ने लगातार इसका विरोध किया। दरअसल मामला जमीन विवाद को लेकर है, कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसके साथ ही जमीन पर कई महीनों से धरना भी चल रहा है। बता दें कि जैन समाज के लोगों का मानना है कि ये जमीन मंदिर व समाज की है। वहीं पुलिस प्रशासन व लाडपुरा तहसीलदार के अनुसार यह जमीन विकास पाठक की मानी गई है, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश कर जमीन की पैमाइश की और खुदाई कर बाउंड्री वॉल बनाने का काम शुरू हुआ। वहीं दानबाड़ी के पास में बनी हुई दीवार को धराशायी करने के बाद समाज के लोगों में गुस्सा छा गया। उन्होंने जमकर इस बात का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में कई लोगों को चोटें भी आई। इस मामले में किसने क्या कहा, आप भी सुनिए। पैसे खा के काम कर रहा है पूरी तरह से। हम जमीन पर काबिज है। बुद्ध सिंह जी बापना ने जमीन की रजिस्ट्री कराई थी 1973 के लगभग। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जमीन हमारी है और रजिस्ट्रार का एनरोल्ड है, सब कागज सारे। नहीं, इसमें ये आ रहा है मामला की जमीन तो आपकी जो बता रहे हैं, हाँ। वो सामने वाला पक्ष में बता रहा है कि इनकी इधर की है और हमारी इधर की है। हाँ, तो वो आप कहाँ तक इस जमीन को मान रहे हैं? हम तो पूरी हमारे के नाला और पूरा कब्जा हमारे पास नाला था पहले। जमीन थी, कागजों में क्या स्थिति शहरी उसकी थी, ये इसमें है ही नहीं। पटपड़ा में बाद में करी, लैंड ऑफ राज है तो सरकार की जमीन है। और दूसरी ये कि इसमें पटपड़ा में बाद में कन्वर्ट करी, जो कि पहले तो उसमें थी गैर मुमकिन तालाब से पटपड़ा में कैसे कन्वर्ट होगी, जबकि बीच की जमीन नहीं हुई। इसका मतलब ऐसा क्या कारण रहे, इसका कोई ना कोई कारण रहा होगा। फिर वो जाने, सरकार व्यवस्था जाने। अभी 2 महीने चल रहा है और उसके पहले अभी आज जो है बिना किसी परमिशन के हमने जो दीवार बना रखी, जो हमारी पहले दीवार है, वो दीवार भी इन्हें तोड़ दी बिना उसके। जबकि सरकार के जो आदेश आए हैं, कोर्ट के जो आदेश आए, तहसीलदार साहब के जो आदेश आए, उस आदेश में कहीं दीवार तोड़ने का नहीं लिखा हुआ है। उनका तहसीलदार साहब के आदेश, तहसीलदार साहब के आदेश पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ 15 तारीख जो 15 मई का आदेश है, उसमें भी लिखा हुआ कि पास के जो भी खातेदार है उनसे भी पूछा जावे। इसमें कहीं नहीं पूछा गया हमसे, जो पास वाले हम ही हुए ना। मुताबिक श्रीमान तहसीलदार साहब लाडपुरा के आदेश की पालना में पुलिस विभाग एवं खातेदार की उपस्थिति में गठित टीम द्वारा बालागुंज के कचराओं का
का मुताबिक शक्ल में विभाग द्वारा जारी नक्शे के अनुसार सीमा अच्छा, ये जो मामला चल रहा है यहाँ पर जिस तरह से एक पक्ष दूसरे पक्ष का आरोप लगा रहा है, आपके भी आरोप लगा रहे हैं, और तो वो उनका कहना है कि ये खसरा अलग अलग क्षेत्र में आता, बालाकुंड और गुमानपुरा अलग अलग आता, तो ये क्या है? ये तो आपने पढ़ के सुनाया इसका नहीं। और ये जो आरोप लगा रहे, क्या आरोप लगा रहे हैं? अब वो आरोप बिरादार उनके और हम तो जो बालाकुंड के ग्राम खसरा नंबर है उनका ही शिकार किसके आदेश से ये श्रीमान से ये देखिए विरोध भी है इसका? विरोध में जैन समाज कर रहे हैं। क्यों कर रहा है? क्या कहना है उनका? अब क्या बताऊँ, विरोध कर रहा है हंगामा। नहीं, आपकी जो बात हुई क्या बता रहे हैं आपको भाई, किस लिए हमारे को वो सीमा ज्ञान नहीं करने में योगदान करा मिला है और एसपीओपी से इमदाद के लिए आदेश मिला है। आज यहाँ पर एक जैन दानबाड़े और कोई नेक्स्ट पार्टी थी, उनके बीच में विवाद था, जिसके लिए आज पेमाइश की जानी थी। कोर्ट के आदेश की पालना में उसको पेमाइश करवाने के लिए हम लोग यहाँ इमदाद लेके आए हुए थे। कुछ विरोध ताकि तो कोई शांति बनी रहे, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। विवाद की स्थिति पहले इन दोनों के बीच में रही होगी, आज हमें केवल पेमाइश के लिए आदेश मिला था, इसलिए हम लोग यहाँ आए। ये हमारी सन 70 से ज़मीन खातेदारी की चली आ रही, जो मेरे पिताजी के नाम पे चली आ रही थी। मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद ये ज़मीन मेरे नाम हो गई। अब ये जो है जैन समाज जो है, इनकी ज़मीन जो है ग्राम गुमानपुरा में आती है और हमारी ग्राम बालाकुंड में आती है। हमारा खसरा नंबर 264/3 है, जिसकी हम सीमा ज्ञान पहले भी करा चुके हैं, इनके कहने पे कराया, जबकि हमें तो पता था कि हमारी ज़मीन। उसके बाद ज्ञान हो गया, जिसके इन्होंने चूने की लाइनें सब मिटा दी। फिर हमने जो कलेक्टर साहब के आदेश से होता है ईटीएस सर्वे, वो ईटीएस सर्वे तक करवा दिया, जिसमें इंच का पता लग जाता है। उसके बाद इसको भी नहीं माना इन्होंने। फिर हम सरकारी आदेश है हमारे पास कोर्ट का, जब जाके अब हम काम कर रहे हैं अपना। कितनी बड़ी संपत्ति है आपकी? ये पूरा ग्राउंड आपके उसमें है? हमारी जमीन की हेक्टेयर है, 0.93 हेक्टेयर है वो। अच्छा, कितने सालों से आपके पास है? सन 70 से चली आ रही है हमारे। हाँ, कब्जा है ना हमारा। ये जब नाला भी हुआ करता था, नाला नहीं, नाला वाला नहीं, ये क्या है, जब इन्होंने इधर काम करना चालू किया या कुछ मलबा इधर ये डालना चालू किया ना, तब हमने आ गए। नहीं, जब पहले हम बाहर हुआ गुमानपुरा में। अच्छा, तो अब क्या कर रहे हैं आप? बस ये हमने वापस से पुलिस इमदाद में सीमा ज्ञान कराया, क्योंकि ये बार बार हमें परेशान करते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं, केस वेस भी चल रहे हैं हमारे, लेकिन ये हमारे को ज़बरदस्ती परेशान करते हैं। तो इस चक्कर में अब हमने सीमा ज्ञान सामने करा दिया, ताकि क्यों जरूरत पड़ी सीमा ज्ञान करवाने की? पहले भी करा चुके हैं हम, तो फिर इस पे पहले भी करा चुके हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं, आने नहीं देते। ये तो काफी टाइम से धरना देके बैठे हुए हैं। ये धरना किस चीज़ में देके बैठे हैं? आज इन्होंने कोई कागज पेश नहीं किए। इनके पास 264/3 से रिलेटेड अगर कोई कागज है तो पेश करें, वो इनके पास कुछ भी नहीं है। नाम बता दें आपका? विकास बाटला। ठीक है, तो आप ऐसा देख रहे हैं जनक, देखते रहिए जनक और पढ़ते रहिए जनक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।